हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की तथा इससे संबंधित कुछ ऐसे पहलू की जो अभी तक हमने बात नहीं किया है, क्योंकि इससे संबंधित लगभग सभी न्यूज हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। इससे संबंधित जो भी लिंक है इस पिछले न्यूज के वीडियो का, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और आप जाके यहाँ से उन सभी न्यूज को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार बीएससी की वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ अपडेट आए हुए हैं क्या। इनके अपडेट की बात करें तो ये फिलहाल तो अभी आज कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, क्योंकि इसमें जो लास्ट अपडेट आया हुआ है वो 13 तारीख को आया हुआ है, यानी पिछले दिनों में आया हुआ है। 12 तारीख को इसके पहले आया था, उसके पहले 11 तारीख का आया है। तो दोस्तों इसमें अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित जो अछूते पहलू रहे हैं उनके बारे में। जब से ये कंपनी एनसीएलटी में गई है तब से शेयर होल्डरों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल के सामने आ रहा है कि अब हमारे जो अकाउंट से शेयर गायब हो गए हैं उनका क्या होगा। तो हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन शेयरों पे क्या असर पड़ेगा अगर कंपनी को हिंदुजा ग्रुप खरीद लेती है तो, और अगर नहीं खरीदते हैं या फिर कोई और खरीदता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। 2016 के बाद जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया है, उसके बाद जब भी कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है, इसकी समायोजन की प्रक्रिया होती है, उसमें दो चीज़ निकल के सामने आता है। और वो दो चीज़ में पहला जो चीज़ है वो है कि कंपनी डिलिस्ट होगी या फिर डिलिस्ट होकर रीलिस्ट होगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो शेयर का क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि इसके बाद अगर मान लीजिए डिलिस्ट होती है और लिस्ट होती है तो उसमें आपके शेयरों का रेशियो निर्धारित कर दिया जाता है कि मान लीजिए कोई किसी ने अगर 15,000 शेयर आप खरीदे हुए हैं तो उस 15,000 शेयर को आपको मान लीजिए 1500 शेयर, या फिर ये भी हो सकता है कि 1000 शेयर, या ये भी हो सकता है कि 500 शेयर के रूप में निर्धारित कर दिया जाए, यानी 1/3 के रेशियो, या फिर 1/5 के रेशियो, या फिर 1/10 का रेशियो। ऐसे कुछ रेशियो निर्धारित कर दिया जाएंगे और उसी रेशियो में आपके शेयरों को आपके अकाउंट में फिर से डाल दिया जाएगा। और समायोजन की प्रक्रिया में जो दूसरी बात सामने आएगी वो आएगी कि इस कंपनी को लिस्ट ही रहने दिया जाए और फिर इन शेयरों को किसी रेशियो में, चाहे वो कोई भी रेशियो हो सकता है, 1:2 हो सकता है, या फिर 2:1 हो सकता है, या फिर किसी भी रेशियो में इन शेयरों को निर्धारित कर दिया जाए। और निर्धारित करने के बाद उन शेयरों को आपको आपके खाते में जो कि डीमैट अकाउंट होता है उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अब एक केस स्टडी की बात करेंगे और उस केस स्टडी का नाम है रुचि सोया, जिसमें जो कंपनी पहले एनसीएलटी में गई और उसके बाद इसको पतंजलि ने लगभग 4,000 करोड़ के आसपास में ख़रीदा था। उसके बाद ये कंपनी पुनः डिलिस्ट की गई और डिलिस्ट करने के बाद रीलिस्ट करी गई थी। जब डिलिस्ट की गई उसमें शेयर होल्डरों ने, चूँकि उसमें बहुत कम दाम में मिल रही थी, लगभग 3 या 4 रुपये में मिल रही थी, तो उसमें शेयर होल्डर ने इसको भर के लिया हुआ था, खास तौर से रिटेलर ने। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई तो उस समय इस कंपनी ने लगभग 1000 शेयर के बदले 100 शेयर को अपने शेयर होल्डरों को प्रदान किया था। इसे आप देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ है 30 मार्च 2022 की है। इसमें लिखा है कि रुचि सोया उन दुर्लभ कंपनियों में से एक है जो आईबीसी के तहत ऋण पुनर्गठन के लिए गई और सूचीबद्ध रही। तो ज़्यादातर मामलों में ऋण समाधान प्रक्रिया के बाद नए मालिक कंपनी को डिलिस्ट करना और पुनर्गठित इकाई को निजी लेना पसंद करते हैं। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई कंपनी एनसीएलटी में अगर जाती है तो उस प्रक्रिया में उसे क्या क्या उससे संभावनाएं बनती हैं और उस संभावनाओं का शेयर होल्डर पे क्या असर पड़ता है। अब जाते बस एक ही अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग डरिए नहीं, और जो भी शेयर होल्डर रिटेलर शेयर होल्डर हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब भी कंपनी डिलिस्ट होगी या फिर रीलिस्ट होगी उससे आपके साथ न्याय किया जाएगा। और एनसीएलटी इस प्रक्रिया में बखूबी ध्यान देती है, और साथ ही साथ ये सेबी जो है एक अथॉरिटी जो कि आप जानते हैं, ये ध्यान रखती है कि शेयर होल्डरों को कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पे अपडेट आपको उसके नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।